कृष्णा। कृष्णा डिवोटी योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। जैसा कि अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैंने 6 अंगों का एक एक करके चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये 6 अंग हैं। आज हम अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान के करने की क्या विधियां हैं और ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान की शुरुआत कैसे की जाती है। इन सब बातों का हम एक एक करके पतंजलि ने ध्यान के बारे में इस तरीके से बताया है। अपने पतंजलि योग सूत्र के 3रे पाद विभूति पाद के अंतर्गत इन्होंने ध्यान की परिभाषा इस प्रकार से दी है एक सूत्र के रूप में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जब हम ध्येय जो भी अपने लक्ष्य को निर्धारित किए रहते हैं, उस ध्येय पर अगर हमारा जो चित्त है वो निरंतर एकाग्र चित्त हो जाता है और साथ में कोई और वृत्ति यानी कि कोई और विचार मन में ना चले, सिर्फ जो ध्येय है, जो लक्ष्य हमने माना है, उसी का चिंतन लगातार हमारे चित्त में रहे और उसी का ध्यान रहे, यही ध्यान कहलाता है। यानी कि जो भी हमने ध्येय को, जो भी अपने लक्ष्य को माना है, जैसे कि एक बिंदु में लक्ष्य को अगर हम मान करके अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो शुरू में तो हमने उस बिंदु को धारण किया है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान से पहले धारणा बताया है कि जब तक हम धारणा को नहीं सिद्ध करेंगे तब तक हम ध्यान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। जब हम किसी बिंदु में या फिर किसी चित्र, मूर्ति या फिर कोई भी आप बाह्य देश या आंतरिक देश अपना लक्ष्य मान करके, केंद्रित मान करके चुनते हैं और उस पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो धारणा कहलाता है। लेकिन जब वही चित्त लगातार उसी वृत्ति में बना रहे, उसके अलावा कोई और वृत्ति ना आए, यही ध्यान की अवस्था कहलाती है। ध्यान की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, स्थूल पदार्थ में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। फिर स्थूल पदार्थ पर ध्यान जैसे जैसे हमारा केंद्रित होते जाता है, और यह अभ्यास के द्वारा होता है। जब हमारा अभ्यास करते करते ध्यान केंद्रित हो जाता है स्थूल तत्व पर, स्थूल पदार्थ पर, तब हम सूक्ष्म पदार्थ की ओर, सूक्ष्म तत्व की ओर जाते हैं और सूक्ष्म तत्व पर हम अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। जो ध्यान है वह हठ योग का 6ठा अंग है। हठ योग को सप्तांग योग भी कहते हैं। यह हठ योग का सप्तांग अंग का 6ठा अंग है ध्यान, और जो अष्टांग योग है उसका 7वां अंग ध्यान कहलाता है। आगे हम जानेंगे कि हठ योग में ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो हठ योग में ध्यान के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योतिर्ध्यान और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। पहले हम स्थूल ध्यान पर अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, पुनः हम ज्योतिर्ध्यान पर अपने चित्त को एकाग्र करेंगे और इसके बाद हम सूक्ष्म तत्व पर अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, तो स्थूल पदार्थ पर अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। तो जब अभ्यास करते करते स्थूल पदार्थ पर हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा तो हम ज्योतिर्मय ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ज्योतिर्मय ध्यान पर हमारा जो चित्त है वो एकाग्र होने लगेगा, इस तरीके से हम सूक्ष्म तत्व की ओर अग्रसर होंगे, सूक्ष्म तत्व की तरफ हम ध्यान को एकाग्र करेंगे। अब हम जानेंगे कि स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और तीसरा सूक्ष्म ध्यान ये क्या होते हैं और इनके क्या अर्थ होते हैं। स्थूल ध्यान से तात्पर्य जब किसी हम ध्यानात्मक आसन में बैठकर किसी बाह्य प्रतीक पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसे हम स्थूल ध्यान कहते हैं। बाह्य प्रतीक से तात्पर्य जब हम किसी ईश्वर की प्रतिमा या किसी चित्र या माता पिता का चित्र या गुरु का चित्र पर
हम जब अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसे हम स्थूल ध्यान कहते हैं। और स्थूल ध्यान के बाद हम ज्योतिर्मय ध्यान के बारे में जानेंगे कि ज्योतिर्मय ध्यान क्या है। ज्योतिर्मय ध्यान को हम त्राटक भी कहते हैं। जब किसी मोमबत्ती या दीपक की लौ पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं और इसका लगातार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते जब हमारी नेत्रों से आंसू बहने लगे तो हमें अपनी आंखों को बंद करके जब हम उसी लव को अपने मूलाधार चक्र में स्थित ब्रह्मरंध्र में उस लव को हम देखने का प्रयास करते हैं और उस पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो उसे हम ज्योतिर्मय ध्यान कहते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत हम बिना किसी बाह्य प्रतीक का सहारा लिए हम निराकार ब्रह्म का जब हम ध्यान करते हैं तो उसे हम सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। स्थूल ध्यान का अभ्यास करते करते स्वयं ही सूक्ष्म ध्यान का प्रस्फुटन हो जाता है, यानी कि स्थूल ध्यान का अभ्यास करते करते स्वयं ही हम सूक्ष्म ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वैसे तो ध्यान के और भी प्रकार होते हैं, जैसे विपश्यना ध्यान, नासाग्र ध्यान, सुदर्शन ध्यान और योग निद्रा आदि ध्यान के ही प्रकार होते हैं, लेकिन इनका हम कभी और चर्चा करेंगे आगे। जब भी हम ध्यान करें तो वहाँ का स्थान क्या हो, समय क्या हो। समय होता है वह सुबह 3 से 5 बजे का होता है और शाम के टाइम 6 से 8 बजे का। ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। जब हम सुबह के टाइम 3 से 5 बजे के बीच में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जब ध्यान करते हैं तब हमारा चित्त जो है वो शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होने में तत्पर रहता है क्योंकि जब हमारा मन और चित्त शांत रहता है तो ध्यान जैसी प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा लाभदायी, वातावरण भी शांत होता है और मन जो है ध्यान में सरलता से रम जाता है, यानी कि सरलता से मन ध्यान में हो जाता है। कि ध्यान करने का स्थान क्या होना चाहिए, तो प्राचीन समय में ध्यान उत्तराखंड से हरिद्वार के ऊपर का समस्त क्षेत्र जो था वो ध्यान का ही क्षेत्र माना जाता था। आज के समय में हिमालय पर जाकर के ध्यान करना संभव नहीं है एक सामान्य इंसान के लिए। तो व्यक्ति को अपना एक निश्चित ध्यान के लिए एक कमरा बनाना चाहिए जो शांत हो और साथ ही वो जो कमरा होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। ये पूजा रूम भी ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है और वहाँ ध्यान बहुत अच्छे से किया जा सकता है और ध्यान में हम एकाग्र भी हो पाते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी एक कमरे में जिसे आप ध्यान के लिए स्पेशली रखे हो, जहाँ आप योग की क्रिया करते हो, वही ध्यान करना सबसे ज़्यादा लाभदायी होता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ध्यान का अभ्यास हम जब भी करें तो हमें निरंतर एक गति से करते रहना है, बिना उसे हमें टाले। यानी कि हम अगर आज ध्यान करना शुरू कर रहे हैं तो हमें कल भी ध्यान करना है। भले ही हमारा किसी दिन ध्यान में मन ना लगे, लेकिन उस पर हमें अभ्यास करते रहना है, ध्यान का अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करते करते स्वयं ही हमारा जो चित्त है वो ध्यान में रम जाएगा। इस शुरुआती दौर में जो ध्यान की प्रक्रिया है, जो ध्यान का समय होता है, वो थोड़े कम समय के लिए होना चाहिए। प्रारंभिक जो साधकों के लिए ध्यान का समय कम होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान का समय बढ़ाते रहना है। किसी और को देख करके आप ध्यान की प्रक्रिया को आप ये नहीं कर सकते हो कि अगला 10 मिनट 1 घंटे कर रहा है तो हमें भी 1 घंटे करना है। नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आप समय को बढ़ाते। आगे हम जानेंगे कि ध्यान के लाभ क्या है, ध्यान के महत्व क्या है। ध्यान हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारे लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित करता है, हमें अपने लक्ष्य को पाने में सहायता प्रदान करता है।
साधक जो है वो समाधि जैसे अग्रिम अभ्यासों के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि साधक जो है वो साधक जो है वो ध्यान के बाद जो समाधि की अवस्था है उसके लिए वह तैयार हो जाता है। हम जानेंगे कि व्यवहारिक पक्ष में यानी कि रूप से और मानसिक रूप से क्या लाभ मिलता है। तो जैसे जैसे इंसान ध्यान में शुद्ध होते जाएगा, ध्यान का अभ्यास करते करते वह ध्यान की ओर अग्रसर होते जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति का जो चित्त है वह शांत होते जाता है। उसके मन में जो लगातार वृत्तियाँ चलती रहती थी, जो थॉट्स चलते रहते थे उन पर उसका नियंत्रण हो जाता है और साथ ही मन उसका एकाग्र हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है और वह किसी भी समस्याओं को लेकर के उलझता नहीं है, बल्कि उसे किस तरीके से उसे व्यवस्थित ढंग से कैसे समाधान किया जाए उस समस्या का, वो उस पर चिंतन मनन करने लगता है। साधक शारीरिक लाभ की बात करें तो हमारा जो रक्तचाप है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी सामान्य हो जाता है। साथ ही आत्मभौतिक और आत्मदैविक दुखों में भी वह समावस्था में हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि एक ऐसी दैवीय शक्ति उसके साथ है जो उसको हर परिस्थितियों से निकालने में जो उसकी सहायता करती है और उसकी रक्षा करती है। वह निर्भय हो जाता है हर परिस्थितियों के प्रति। आगे हम जानेंगे कि ध्यान को करते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आसन हमें बैठ के ही करना चाहिए और संभव हो तो कोई ध्यानात्मक आसन लगा करके बैठना चाहिए, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। इस तरीके से आसनों में ही हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर संभव ना हो, अगर कोई वृद्ध हो या फिर कोई किसी व्याधि से ग्रसित हो जो बैठ नहीं सकता हो, वो कुर्सी पे बैठ के भी आराम से ध्यान कर सकता है। साथ में जो कपड़े होने चाहिए वो बिल्कुल ढीले होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, जिससे आपको कोई परेशानी ना महसूस। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो जो हमारा चेहरा है वो शांत होना चाहिए, तनाव रहित, और चेहरे पे एक हल्की सी प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही क्रोध और ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। जब मन में क्रोध और ईर्ष्या हो तो आप ध्यान करने ना बैठे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। आप अपने पहले चित्त को शांत करें, चित्त को शांत करने के बाद आप ध्यान की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो। अंत में यही मैं और जो सावधानियों में सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो ध्यान है वह चर्चा का विषय, वर्णन का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए इसे बनाया गया है जिससे कि जो प्रारंभिक साधक हो उनके लिए ये सहायक हो। जब वो ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे आप किसी भी आश्रम में देखते होंगे जो ध्यान की प्रक्रिया है वो समूह में कराई जाती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करते जाता है और अग्रसर होते जाता है ध्यान की प्रक्रिया में, वो स्वयं से अकेले ही करता है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मतलब कि बच्चा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो पहले तो समूह में मतलब कि बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते उसे जब थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है तो वो अकेले उसमें जब रुचि लेने लगता है तो वो अकेले ही खुद तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करता है, केमिकल्स को मिला करके। तो इसी तरीके से ध्यान की भी प्रक्रिया है और भी क्षेत्र की प्रक्रिया है, लेकिन जो ध्यान की प्रक्रिया है पहले समूहों में कराई जाती है जिससे कि अभ्यास हो जाए व्यक्ति का। हर कोई ध्यान स्वयं से नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और साथ ही एक योगी गुरु चाहिए जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाने में सहायक। और जब भी हम ध्यान का अभ्यास करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अनुशासन में रहें, मौन का पालन करें और हम किसी गुरु के ही निर्देशन में करें। जहाँ तक संभव हो गुरु के ही निर्देशन में संभव है, वह मन के ठहराव की अवस्था है। यानी कि जब हम
हमारा जो चित्त है वह एक ही जगह स्थिर हो जाता है और उसके अलावा कोई और वृत्ति अवरोध नहीं डालती है, यानी कि कोई और विचार अवरोध नहीं डालता है, वही ध्यान की अवस्था कहलाती है। और ध्यान की जो अवस्था है वह धारणा को सिद्ध करके ही, यानी कि जब कोई हम ध्येय को चुनते हैं और उस ध्येय का लगातार हम अभ्यास करते हैं तो ध्यान का प्रस्फुटन होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा कृत अष्टांग योग के 8वें अंग समाधि के बारे में जानेंगे। जो ध्यान के बाद की अग्रिम अवस्था है, जो सबसे उच्च अवस्था है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि समाधि की अवस्था को किस तरीके से हम शुद्ध कर सकते हैं। ये हालांकि वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था में जैसे नियम होते हैं कुछ, उनको हम जानते हैं, लेकिन नियम अलग होते हैं, जानना अलग होता है और उनका पालन करना अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान, धारणा, समाधि, इन सबको जानना अलग बात है और अनुभव का जो विषय है वो इससे बहुत अलग है। तो आप जब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो अपने अंदर से एक उत्सुकता पैदा होती है कि हमें भी थोड़ा इसके बारे में अनुभव करना है। इसीलिए होता है किसी भी चीज़ की थियरी और प्रैक्टिकली अलग होती है। जब हम थियरी जान करके प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमें उस क्रिया को, उस तत्व को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम किसी भी चीज़ का अनुभव करें तो उसके बारे में जान लें। जैसे कि अगर हमें आगरा घूमना हो तो उसके बारे में पहले से पढ़ लेना, उसके बारे में जान लेना, फिर वहाँ पहुँचना, तो आप मतलब उन सारी चीज़ों को और अच्छे से अनुभव कर पाओगे। इसीलिए किसी भी चीज़ की थियरी जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे जो वीडियो है उसे ज़रूर शेयर करें। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम कर अगली वीडियो में हम समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए प्रणाम, हरे कृष्णा।